हेलो बच्चों, मोशन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं 11th क्लास का नया वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो डिफरेंशिएशन के टॉपिक पर बेस्ड है। मतलब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यदि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन आप नहीं बना सकते, फिजिक्स आप नहीं समझ सकते। इसलिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये कैलकुलस का चैप्टर है, कैलकुलस का टॉपिक है। इसको आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम लोग कैलकुलस और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कैलकुलस कैलकुलस में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और एक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और एक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इसके बाद इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। ये हम लोग 9th 10th में नहीं पढ़े होंगे, ये 11th और 12th में पढ़ाई होती है, इसलिए आपके लिए नया होगा। आप 11th में अभी गए हो इसलिए आपके लिए नया होगा। आप पढ़ोगे समझ जाओगे, बहुत ईजी है, ठीक है। ध्यान दो इधर। तो हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन देखो नाम से क्लियर, डिफरेंशिएशन मतलब क्या? डिफरेंस का मतलब खंड 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 में तोड़ दो। मान लो कि ये चौक मेरे पास है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में बांटा। किसने कहा कि सर नहीं मैं इसे 100 पार्ट में बांटूंगा, किसने कहा नहीं मैं इसे 1000 पार्ट में बांटूंगा, किसने कहा कि नहीं मैं इसे लाख पार्ट में बांटूंगा, 10 लाख में बांटूंगा, ठीक है। जितना मैं उतना मैं डिफरेंशिएट कर दो, उतना मैं बांट दो इसको, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अब देखो, ध्यान दो। डिफरेंशिएशन हम लोग करने जा रहे हैं, नहीं डिफरेंशिएशन। देखो एक्चुअली है क्या कि हम लोग जो क्वांटिटी पढ़ते हैं, सबसे पहली बात ये कि 2 तरह की क्वांटिटी होते हैं। एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट वो होता है जो बदलने वाला नहीं होता है, जैसे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है वो बदलने वाला नहीं है, पाई का वैल्यू बदलने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि कोई वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल को हम लोग जनरली एक्स में या फिर वाई में या फिर जेड में किसी चीज को डिनोट करते हैं। ये जो चीजें हैं ये बदलने वाला होता है, इसका वैल्यू बदल सकता है, नहीं तो हम लोग क्या समझे कि ये जो क्वांटिटी होते हैं या फिर ये जो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 2 तरह की क्वांटिटी होते हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट और एक वेरिएबल, और एक वो होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। माने एक वेरिएबल वो होता है जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, जिसको हम लोग फंक्शन के नाम से समझेंगे, फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि y = 3x² है, मतलब ये जो y है ये x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब x बदलेगा तो ये बदलेगा, है कि नहीं। y = हमने कहा 3x - 3, मतलब x का वैल्यू बदलेगा तो y का वैल्यू भी बदलेगा। तो यानी कि y जो हो गया ये फंक्शन हो गया इसका, y जो हो गया वो फंक्शन हो गया इसका, नहीं y यहाँ पे फंक्शन है 3² का, ठीक है। अच्छा तो इसको हम लोग बोलेंगे y क्या है? फंक्शन है। हम लोग डिफरेंशिएशन जो करते हैं बउआ, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन होता है किसी वेरिएबल का, किसका डिफरेंस होगा? किसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने 9th क्लास में औसत चाल माने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहां पर हम लोग देखे थे क्या कि जब एवरेज निकालते हैं, एवरेज स्पीड, जैसे एवरेज स्पीड हम कहेंगे एवरेज
स्पीड हम यदि कहते हैं तो क्या लिखते हैं, डेल्टा भी, देखो एवरेज, भी एवरेज, भी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। कहते थे कि नहीं कहते थे, कहते थे। जब ये जो डेल्टा टी है ये जीरो की ओर जा रहा है, जीरो नहीं हो रहा है, जीरो इसको नहीं, जीरो की ओर जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, डेल्टा टी यदि टेंड्स टू, इसको बोलते हैं टेंड्स टू, ये जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी यदि जीरो की ओर जा रहा है, जीरो नहीं हो रहा है, ये इसका वैल्यू जीरो की ओर जा रहा है। मान लो कि 0.00001, क्या ये जीरो है, नहीं, इसका वैल्यू कुछ है, ये जीरो नहीं है, ठीक है। तो यही चीज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक लिमिट लगा देते हैं, लिमिट किसी का लिमिटेशन होता है, समझो अभी कि लिमिट होता है, इसमें हम यदि लिमिट लगाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट, इसी चीज को, ये जो चीजें हैं यदि इसी में लिमिट लग जाए, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी ऐसे लिखा हुआ है, इसी में यदि लिमिट लग जाए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाए, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो यही चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डी दे देते हैं, अब एक्स डाल देते हैं अपॉन डी टी लिखते हैं। इसी को बोलते हैं हमारे डिफरेंशिएशन का ये भाषा है, ये डी एक्स बाई डी टी। नहीं तो हम लोग डिफरेंशिएशन को इस रूप में लिखते हैं, जहां पर भी देखो ये डी, यहां पर ये वेरिएबल है और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये इसके रेस्पेक्ट में होना है, जो टी नीचे में लिखा हुआ है इसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होना है, ठीक है। आइए अब हम लोग टू द पॉइंट आते हैं, ठीक है। ठीक है, डिफरेंस का सिंबल क्या होता है, इसका हम लोग सिंबल जो देते हैं डी बाय डी एक्स या डी टी या फिर उसमें, और यहाँ पर कोई फंक्शन डालते हैं, क्या डालते हैं, कोई फंक्शन है, कोई जो वेरिएबल होगा, कोई फंक्शन है ये, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा कि डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे क्या चीज, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन किसका होगा, y का होगा, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। यदि मैंने कहा कि डी जेड बाय डी टी, तो क्या पढ़ेंगे इसको कि डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू w r t, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू z, t विथ रेस्पेक्ट टू t। मैंने कहा कि डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, क्या पढ़ेंगे इसको कि डिफरेंशिएशन ऑफ w विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हम लोग ऐसे इसको कॉल करेंगे, ऐसे इसको पढ़ेंगे। यहां पर ये जो y है, ये जो z है, ये जो w है, ये कोई फंक्शन है, ये क्या है, कोई फंक्शन है, ठीक है, ये कोई फंक्शन होगा। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, इसको पहले उतारिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लिया करो, ठीक है। ध्यान दो अब, चलो देखो, इफ मान लो कि y इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कोई नंबर हो सकता है, नंबर क्या है, कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, नंबर क्या है, कांस्टेंट है। यदि किसी कांस्टेंट का हमको डिफरेंशिएशन करना है, जैसे मैंने कहा कि y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट हम कहेंगे, क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट dy बाई डी एक्स, ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इक्वल टू 0 होता है,
कितना होगा 0। जैसे एग्जांपल देख लो, मैंने कहा कि y इक्वल टू 5 है, फाइंड dy बाई dx। नहीं तो देखो मैंने कहा dy बाई dx निकालने के लिए y की जगह पर क्या डालेंगे 5, क्योंकि y फंक्शन है और यहाँ पे क्या फंक्शन है 5 है, मतलब ये d5 बाई dx दो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है और हम जानते हैं ये फार्मूला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इक्वल टू 0 होता है। चलो, यदि यही कांस्टेंट किसी वेरिएबल से जुड़ गया तब उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है। मान लो कि ये जो कांस्टेंट है, मान लो c को हमने कांस्टेंट कहा और यहां पर u क्या है, कोई वेरिएबल है, c क्या है कांस्टेंट है, u है वेरिएबल, अब बाय dx ऐसे दे दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। ठीक है, माने ये इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा du बाई dx, माने इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलो तीसरा फॉर्मूला पढ़ो कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n dx, ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नहीं x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सो सुनो। देखो बुआ, डिफरेंशिएशन d बाई dx, नहीं किसका x टू द पावर n का, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं कैसे सो सुनो। इसका फॉर्मूला होता है, ये जो n है इसको नीचे उतार लो यहां पर ऐसे, ठीक है, और x को लिखो यहां और इसके पावर में क्या था n था, इसके पावर में से घटा दो, नहीं तो क्या फॉर्मूला बना nx n माइनस 1, nx टू द पावर n माइनस 1, ये एक फॉर्मूला हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। जैसे एग्जांपल देखो वो एग्जांपल देखो तो फील आएगा, तो समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि y इक्वल टू x टू द पावर 5, फाइंड dy बाई dx, ऐसा मैंने कहा, तो क्या करोगे आप फट से y की जगह पर क्या डालोगे x पर पावर 5 अपॉन dx। देखो ये x ये समान है ना, इसके रेस्पेक्ट में ही इसका डिफरेंस हो रहा है, यदि यहाँ बट्टी होता तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, ठीक है ना। देखो अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5, हमने क्या पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, देखो तो x टू द पावर n है, n की जगह पर क्या है 5, n की जगह पर 5, n को बाहर निकालो, नहीं तो क्या करोगे 5 को बाहर निकालो, नीचे हो जाएगा 5, n माने 5, n x पर पावर कितना 5 माइनस 1, कितना हो जाएगा ये 5x4, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से आप लोग बनाओ, ठीक है, कि y इक्वल टू आपको दिया x टू द पावर माइनस 5, तो dy बाई dx निकालो, ठीक है, फिर y इक्वल टू दिया x टू द पावर 7 बाई 2, तो dy बाई dx निकालो, ठीक है। एग्जाम्पल y इक्वल टू 1 बाई एक्स पर पावर 4 है, तो dy बाई dx निकालो आप, dy बाई dx निकालो आप। क्लियर है क्या? क्वेश्चन बनाओगे तो फील आएगा, ठीक है, जल्दी लिख करो। जैसे एग्जाम्पल देखो y इक्वल टू 5x4 है, तो dy बाई dx निकालना है। क्या करेंगे हम लोग
डी 5x4 करेंगे, अब बटा में dx करेंगे। देखो 5 यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, 5 बाहर निकल जाएगा। किसका डिफरेंशिएशन होगा, x पर पावर 4/dx का, x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा। और ये इक्वल टू क्या होगा, 5 तो बाहर है, अच्छा इंटू ये 4 नीचे आएगा, x पर पावर 4 - 1 कितना होगा 20 x पर पावर 3, ये आंसर होगा। निकाल लोगे। इसके बाद इसको उतारो उतारो, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जैसे मैंने एग्जांपल सपोज मैंने कह दिया कि y इक्वल टू दिया है 5x पर पावर -5, तो निकालो dy/dx निकालो, ठीक है। y इक्वल टू दे दिया 5 या 6 x पर पावर 6, तो dy/dx निकालो, ठीक है। dy/dx इक्वल टू पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन बनाओ। क्लियर, ठीक है। चलो इसी तरह से मान लो कि बहुत सारा फंक्शन है जो पॉजिटिव या नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान लिया जाए कि बहुत सारा फंक्शन है जो पॉजिटिव से या नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन है dy/dx ऐसे है, और u v ऐसे ये अलग अलग फंक्शन है। u एक अलग फंक्शन है जो प्लस या माइनस से जुड़ा होता है, v है अलग फंक्शन, w है अलग फंक्शन, अलग अलग फंक्शन जो है ना वो पॉजिटिव या नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दो, मतलब du है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस माइनस क्या करोगे dv/dx करो, प्लस माइनस dw/dx करो, अलग अलग कर दो। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा कि y इक्वल टू दिया है 5x³ प्लस 2x² प्लस x, ऐसे दिया हुआ है। क्या इसी फॉर्म में है, माइनस नहीं ले प्लस ले लिया है, नहीं, u की जगह पर ये, v की जगह पर ये नहीं, तो dy/dx क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, y की जगह पर ये बिठाएंगे, तो सबका अलग अलग डिफरेंस करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5x³ प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x dx, ऐसे होगा। अब सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर लो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 निकलेगा बाहर, 3x पर पावर 2 बोलो प्लस 2 इंटू कर दो, नहीं इंटू 2x पर पावर 1 प्लस क्या होगा dx, इसका 1 हो जाएगा, क्या होगा ये 15x² प्लस 4x प्लस 1, यानी कि यही तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अब तुम लोग बनाओ एग्जाम्पल कि y इक्वल टू तुमको दिए है 6x³ प्लस 4x² माइनस 5, ऐसे y इक्वल टू 6x² माइनस 6x माइनस x। एग्जाम्पल फिर से y इक्वल टू 6x पे पावर -5 माइनस 6x, ऐसे फाइंड dy/dx, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करो और उसको बनाओ, सॉल्यूशन करके देखो क्या आपसे बनता है या नहीं, ठीक है। यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसको, ठीक है। ओके, आगे चलिए।
मान लीजिए कि कोई दो फंक्शन है जो मल्टीपल में है, किसमें है, मल्टीपल में है, कोई दो फंक्शन है जो मल्टीपल में है, माने y इक्वल टू, मान लीजिए हमने कहा कि u है i इंटू v है, तो dy अपन dx यानी कि d u इंटू v बाई dx होगा। ऐसे देखो हम लोग मल्टीपल में क्या करते हैं, सुनो, इसको मानेंगे कि फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, u क्या है, फर्स्ट फंक्शन, v क्या है, सेकंड फंक्शन। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालो और डिफरेंशिएशन करो सेकंड फंक्शन का, और इसके बाद क्या करो, मल्टीपल का केस है तो यहां पर प्लस का सिंबल दो, और v को पहले निकाले, क्या चीज, किसको निकाला था मैंने, पहले निकाला था फर्स्ट फंक्शन को, और डिफरेंशिएशन किसको किया, सेकंड फंक्शन को। अब इसी तरह से प्लस देकर के सेकंड फंक्शन को बाहर निकालो और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, तो यहाँ पे क्या होगा, v को बाहर निकालो और डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट फंक्शन का, ऐसे, ठीक है, u इंटू वी का। क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा एग्जांपल, सपोज कि y इक्वल टू, मैंने कहा कि 6x ही है, 6x ही है, तो यहाँ 6 क्या हो जाएगा, एक तो मैंने देखा कि कांस्टेंट और वेरिएबल का जो ये था उससे भी देखा था मैंने, और अभी मैं इससे भी देख रहा हूं कि ये अलग फंक्शन, इसको मान लेते हैं, इसको अलग फंक्शन मान लेते हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, यदि इसको हम ऐसे ही मानते हैं तो देखो आप, यदि d 6x ऐसे आपने डाल दिया, ठीक है, ऐसे डाला, तो इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन कहा मैंने, यदि तो देखो फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन किसका करो, सेकंड फंक्शन का, यदि एक्स स्क्वायर है, मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर dx, और फिर प्लस क्या करो, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो और डिफरेंशिएशन किसका करो, 6 का, ठीक है। इसका एग्जांपल और आगे अच्छा से समझ में आएगा। अब देखो इसको, तो ये तो 6 हो गया, i इंटू 2x हो जाएगा, और प्लस ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 6 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, कितना बचाइए 12x, वैसे भी निकालोगे तो 12x ही होता है, ठीक है। तो आप ऐसे निकालो या फिर वैसे निकालो, दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर? और आगे हम लोग चलते हैं, देखो मान लो कि y कोई फंक्शन है और ये y जो है डिवीजन में है, y इक्वल टू u अपॉन v, दो फंक्शन है, ये फंक्शन ये डिवीजन में है, तो dy बाई dx, माने एक तो फॉर्मूला ये बना आपका, u इंटू वी वाला फॉर्मूला याद रखो, और डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v का क्या होगा, ये इक्वल टू, देखो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, पहले सेकंड फंक्शन को बाहर निकालो, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, u फर्स्ट फंक्शन और v सेकंड फंक्शन है, तो पहले v को बाहर निकालो और u का डिफरेंशिएशन करो, du बाई dx। डिवीजन के केस में माइनस हो जाएगा, मल्टीपल के केस में क्या था प्लस, डिवीजन के केस में क्या होगा माइनस हो जाएगा। और अब क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालो और डिफरेंशिएशन करो सेकंड फंक्शन का, du बाई dx। अब बट्टा में करो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपके काम आने वाला है, ठीक है। इसको याद रखो कि u अपॉन v है, तो v को पहले बाहर निकालना है, du बाई dx करना, माइनस फिर u को बाहर निकालना है, du बाई dx, बटा में v स्क्वायर करना है, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर करना है, ठीक है। इसको नोट करो, वीडियो पॉज करो और नोट करो।
इसके बाद देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू होता है बोरे कॉस एक्स, ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू होता है माइनस में साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स। इसको याद रखना है, अपने को याद रखना है। अब आपको इसी के बेस पे सवाल बनाने हैं। जैसे देखो मैंने कहा एग्जांपल y इक्वल टू यदि tan x है, tan x, y इक्वल टू tan x है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो देखो tan x बराबर क्या होता है? sin x बाई cos x। tan x बराबर क्या होता है? sin x बाई cos x। डी tan x बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स साइन x अपॉन कॉस x होगा। इसको u मान लो, इसको v मानो, साइन वाले को u मान लो, कॉस वाले को v मान लो, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉस को निकालो बाहर, कॉस एक्स बाहर निकलेगा, फिर डिफरेंशिएशन साइन का, साइन एक्स बाई डी एक्स, माइनस क्या होगा, फिर साइन एक्स को बाहर निकालो, साइन एक्स को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन का डी कॉस एक्स बाई डी एक्स अपॉन क्या होगा, भी स्क्वायर होता है, मतलब भी की जगह पर क्या है कॉस, कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहां से गौर से, तो ये कॉस एक्स इंटू क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स होगा, माइनस क्या होगा यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, अब बट्टा में क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसको याद, ठीक है, इसको उतार लो। अब इसी तरह से आपको करना है कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप देखिए, ठीक है, कैसे आपको करना है, ध्यान दीजिए। मैंने दिया एग्जांपल, साइन का उल्टा होता है कॉसेक एक्स, y इक्वल टू है कॉसेक एक्स, y इक्वल टू है सेक एक्स, y इक्वल टू है कॉट एक्स, कॉट एक्स, तीनों का आप क्या कीजिए dy बाई डी एक्स निकालिए, क्या होगा, ठीक है, आप निकाल कर देखिए खुद से, आपसे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि y इक्वल टू एक्स का क्यूब इंटू साइन एक्स है, तो dy बाई डी एक्स यदि आपसे पूछा जाए कितना होगा तो क्या करोगे। देखो इधर dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे डी एक्स क्यू इंटू साइन एक्स
अपॉन dx होगा। ये इक्वल टू क्या करेंगे, देखो ये u इंटू भी के टर्म में है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन मल्टीपल में है। ये हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालते हैं, मतलब एक्स क्यू को पहले बाहर निकालो, इंटू डिफरेंशिएशन करो किसका, साइन एक्स का, फिर क्या करो प्लस करो, साइन एक्स को बाहर निकालो और डिफरेंशिएशन करो किसका, एक्स क्यूब का, साइन एक्स नहीं एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो। मल्टीपल में था ना, मल्टीपल में यही होता है। क्या हो जाएगा ये एक्स का क्यूब वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स आई इंटू क्या होगा 3x² नहीं होगा, यानी कि एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये चीजें हैं डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।